टीवी को ओपन करिए। ओपन करने के Recording बाद is अपने on. डेटाबेस अपने सर्वर से कनेक्ट करिए। जिस भी डेटाबेस के अंदर आप काम कर रहे थे उसकी कलेक्शन को ओपन करिए और मोंगोडीबी सेल को ओपन करिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना काम करते हैं मेनली। तो लास्ट टाइम हमने क्वेरीज देख ली थी। क्वेरीज के अंदर हमने इंसर्ट करना देखा था, डेटा सिंगल डेटा इंसर्ट करना। इंसर्ट मैन्यू का ऑप्शन देखा था, मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना। आज के सेशन में हमने लास्ट सेशन में फाइंड का भी देखा था कि पर्टिकुलरली किसी पर्सन का डेटा फाइंड करना। ठीक है। एंड अब मान लो पर्टिकुलर एक पर्सन का सभी का डेटा देखा था और फाइंड वन फंक्शन देखा था, तो सिंगल एक पर्सन का डेटा निकालना देख लिया था। अब आता है कि अगर आपको फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से, जैसे जिसका जो प्लेयर क्रिकेट का है, तो इसको मैं कर लूँगा कॉपी। ठीक है। यहाँ पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, db.team, टीम में फाइंड करना है मेरे को। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले डेटाबेस के अंदर चेंज भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अभी डेटाबेस हमने चेंज नहीं करा है, उसी डेटाबेस में। तो यूज़ क्या, डेटाबेस का नाम है हमारा एबीसी। एबीसी के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, db.team डॉट फाइंड फंक्शन का यूज करके आपको यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन करनी है। Recording is on. मतलब अपना क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है यहाँ पे, प्लेयर। ठीक है। प्लेयर जो क्रिकेट का हो उसका डेटा निकालना है। इधर डबल कोट लगा दो, सेम इधर भी लगा दो, और इस पूरे को कर्ली ब्रैकेट अंदर रख के एंटर करो। ठीक है। जिसकी मतलब ये हमने फ़िल्टर लगाया एक तरह से, जिसकी भी प्लेयर जो भी प्लेयर होगा क्रिकेट का उसका डेटा आ रहा है यहाँ पे। फ़िल्टरिंग करी हमने, डेटा पे फ़िल्टर लगाया है। ठीक है। अभी मेरे पास में ये डेटा था और एक डेमो वाला डेटा था। डेमो वाला भी डेटा था मेरे पास में। ठीक है। चलो ये तो सेम ही है फिर। टीम वाला डेटा और डेमो वाला डेटा है दो। इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। यहाँ एडिट के ऑप्शन पे जाके एडिट कर सकता हूँ, और एडिट में ये ऑप्शन आएगा डिलीट करने का। इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे वापस जाते हैं। अब एक पार्ट हम सीखने वाले हैं, एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है पता है? देखो, प्रोजेक्शन क्या काम करता है कि ये पहला जो आपने इनपुट डाला है उसको तो एक्सेप्ट करता है, और सेकंड पैरामीटर आपका प्रोजेक्टर होता है जिसको आपको आउटपुट में निकालना है। तो हम पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उसके बेस पे आउटपुट निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखो db.team। टीम के अंदर मैंने फाइंड करा, क्या फाइंड करा, पहला स्टेटमेंट मैंने क्या करा कि एम्प्टी रखा। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपके प्लेयर को कॉल करा। ठीक है। अ, एक सेकंड, यहाँ पे कॉलम का नाम डाल देते हैं बस, प्लेयर कोलन वन। ठीक है। मेरे को प्लेयर निकालना है और मेरे को नाम निकालना है, नेम कोलन वन। यहाँ पे जाके कोलन एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, प्लेयर और नाम वाला कॉलम निकाल के लेके आएगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्लेयर लिखूंगा तो ये सिर्फ किसको निकाल के लाएगा, सिर्फ प्लेयर को निकाल के लाएगा, नाम वाला नहीं लाएगा। फिल्टर के अंदर हो सकता है, पर प्रोजेक्शन में और भी टॉपिक्स होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं, इंक्लूड करना और एक्सक्लूड एक्सक्लूड करना। किसी को अगर हम वन दे देते हैं तो वो इंक्लूड हो जाता है, किसी को ज़ीरो दे देते हैं तो वो एक्सक्लूड हो जाता है, वो नहीं आता आउटपुट के अंदर। तो प्रोजेक्शन का यूज़ दो तरह से होता है, इंक्लूड एक्सक्लूड के लिए। तो वन अगर हमने किसी को दिया है तो वन का मतलब है इंक्लूड कर लो उसको। मान लो मेरे को ये आईडी वाला कॉलम नहीं चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, तो मैं आईडी को एक्सक्लूड कर सकता हूँ ना यहाँ पे। एक्सक्लूड करने के लिए अंडरस्कोर आईडी, और इसको हम ज़ीरो दे देंगे, तो आईडी नहीं आएगा आउटपुट में। काम करते हैं, सबसे पहले इसका
अपडेट कर देते हैं, एक को एडिट करके इसका नाम चेंज करते हैं। यहाँ पे सिंगल एक पर्सन को चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट पे जाके इसका नाम चेंज कर देते हैं हम, इसका नाम सचिन रख देते हैं। ठीक है, अपडेट करेंगे इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्वेरी सीखने वाले हैं अपडेट करने की। तो अपडेट वाली क्वेरी कैसे काम करेगी? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंगल एक वैल्यू को अपडेट करना है। तो सबसे पहले डीबी डॉट टीम डॉट फाइंड, मैं सर्च करूँगा सबसे पहले, तो फाइंड करूँगा मैं कि कहाँ पे नाम है सचिन, सचिन नाम कहाँ है। तो सचिन नाम यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ इस सचिन की जगह पे मैं कुछ और नाम चेंज करूँ, नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, डीपी डॉट टीम डॉट अपडेट, और अपडेट करेंगे हम सिंगल वैल्यू को। अपडेट वन पे क्लिक करा, कर्ली ब्रैकेट लगाया, मेरे को अपडेट किसको करना है, नेम में जो सचिन है उसको क्या करना है, एडिट करना है। और उसको क्या एडिट करके क्या करना है, सेट करना है कोलन, और सेट क्या करना है, अ, उसका प्लेयर जो रहेगा वो हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, डन। हमने डीबी के अंदर टीम के अंदर अपडेट करा एक सिंगल वैल्यू को जिसका नाम सचिन है, उसकी वैल्यू में प्लेयर को फुटबॉल सेट कर दिया। ठीक है, अपडेट कर लेने के बाद में ये इस टाइप से आउटपुट देगा, जिसमें आप अगर चेक करते हैं जिसका नाम सचिन है उसका डेटा, तो एक सेकेंड, उसका प्लेयर चेंज क्यों नहीं हुआ? चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। हमने डीबी डॉट टीम में अपडेट करा एक को जिसका नाम सचिन, ओके सचिन का एस छोटा कर दिया था हमने। अपडेट वन में जो सचिन का एस है वो कैपिटल करिए। ठीक है, अब अपडेट करा, अपडेट कर लेने के बाद फाइंड करो, आ गया। ठीक है, नाम के ऊपर ये अप्लाई हो गया था। ठीक है, ओके, ये हो गया अपडेट करना सिंगल वैल्यू को। ठीक है, अपडेट फंक्शन। हम्म, वो फर्स्ट पैरामीटर के लिए मतलब कि वो ओपन इसलिए छोड़ देते हैं कि अगर एक्सक्लूड वाली वैल्यू है वो वहाँ पे जाएगी। जैसे इंक्लूड कर रहे हो तो वन लगा रहे हो तो बाकी एक्सक्लूड वाली वैल्यू वहाँ पे रहेगी एम्प्टी ब्रैकेट के अंदर, उन पे इम्पैक्ट ना पड़े। और अगर इंक्लूड वाली का रहा है तो एक्सक्लूड वाली वहाँ पे रहेगी, तो एक कर्ली ब्रैकेट हम एक्सेप्शन के लिए रखते हैं जो बची हुई वैल्यूज है उसके लिए। ठीक है, अब मैं मान लो चाहता हूँ कि जितने भी प्लेयर हैं उनका, ओके ओके, हम्म, चलो अपडेट मैंने तो देखते हैं, उसके लिए न्यूमेरिक टाइप का डेटा चाहिए, फिर न्यूमेरिक में यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अपडेट वन सिंगल समझ आ गया, सिंगल वैल्यू को अपडेट करना। अब आता है डिलीट करना, डिलीट करना किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो डीबी डॉट टीम, ठीक है, डॉट डिलीट वन, सिंगल वैल्यू को डिलीट करना, कर्ली ब्रैकेट में लेके आएंगे। मैं चाहता हूँ जिसका नाम सचिन है वो डिलीट हो जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम नेम में यहाँ पे कर्ली कोलन लगा के कहा सचिन। ठीक है। अब अगर आप चेक करते हो तो सचिन नाम से है ही नहीं। हाँ, db डॉट, अगर मैं यहाँ पे टीम में फाइंड फंक्शन चलाऊं तो देखो सचिन नहीं है, सचिन का डेटा रिमूव कर दिया हमने। वो भी चेक करेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है। डिलीट वन क्या काम करता है, जो फर्स्ट एक्रेंस होता है उसको डिलीट करता है। अब एक आता है डिलीट मैनी। ठीक है। डिलीट मैनी क्या काम करेगा, नॉर्मली जहाँ जहाँ सचिन होगा ना वहाँ हर जगह डिलीट कर देगा। तो इसका बस इतना सा यूज है कि डिलीट वन की जगह अगर डिलीट मैनी लगा देते हो तो जहाँ जहाँ सचिन होगा ना, वन तो सिर्फ पहली जगह पे करेगा जहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा होगा, और डिलीट मैनी क्या करेगा कि जहाँ जहाँ आ रहा होगा वहाँ हर जगह डिलीट कर देगा। ठीक है। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा डेटा मैं बना लूँ। आप लोगों ने तो बना ही लिया। ठीक है। मैं इसमें थोड़ा डेटा बना लेता हूँ। डेटा बनाने के लिए मुझे जैसे सचिन नाम का जो डाटा है उसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज हटाना है तो हाँ वो भी देखेंगे। कीज को हटाना हो, एक पर्टिकुलर की को हाँ रिमूव करना हो, वो भी देखेंगे। आएगा आगे क्वेरीज के बेस पे। अभी तक हमने देखा पर्टिकुलरली पूरा डेटा उसका रिमूव करना, आप बोल रहे हैं कि एक की रिमूव करनी है प्लेयर वाला। हाँ वो देखेंगे। एक बार छोटा सा डेटा बना देता हूँ मैं। प्लेयर इसके रन्स नाम से बना लेता हूँ डेटा।
ओके, ये डेटा मैंने बना लिया, रिफ्रेश कर लिया इसको। अब मेरे पास डेटा पे अगर आता हूँ, एक मैंने क्वेरी देखी थी, इंसर्ट वन, अपडेट वन। अपडेट वन के अलावा एक क्वेरी आती है अपडेट मैनी, मल्टीपल अपडेट करना। ठीक है, तो वो क्वेरी और यूज़ करके देखते हैं, अपडेट मैनी। ठीक है, अपडेट मैनी कैसे काम करेगा वो करते हैं अभी। क्लियर? देखो, मैं चाहता हूँ इसके अंदर अपडेट वन की जगह अपडेट मैनी यूज़ करा मैंने। मैंने यहाँ पे कहा जिसका जो प्लेयर हो क्रिकेट का। देखो, इसने तो पहले जब अपडेट करा था, ऊपर अगर आप देखते हो, इसने प्लेयर फुटबॉल सेट करा था सचिन का। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल अपडेट कराने के लिए क्या कर सकता हूँ, जो प्लेयर क्रिकेट का है, मैंने सारे अभी क्रिकेट के प्लेयर रखे हुए हैं, जो क्रिकेट का प्लेयर है उसके ऊपर मैं अपडेट फंक्शन का यूज़ करके और यहाँ पे इंक्रीमेंट कराऊंगा। INC का यूज़ करता हूँ इंक्रीमेंट कराना, INC की इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और इंक्रीमेंट क्या करूँगा यहाँ पे उसके रन्स में। ठीक है, रन्स में उसके इंक्रीमेंट हो जाएगा कोलन कितना, 5 का। ठीक है, ओके ओके, मेरा अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो ये जो वैल्यूज़ हैं इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये स्ट्रिंग के अंदर है। एक से क्या, नहीं, इसको रन्स का, सभी के रन्स को करना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे को यहाँ से अपडेट करना पड़ेगा, मेरे को सेट करना पड़ेगा यहाँ पे रन्स को, सभी के को स्ट्रिंग में है ना। तो एक सेकंड इसको, एक सेकंड, अगर नंबर चेंज हो जाएंगे क्या, टू इंट, एक सेकंड एक सेकंड, टाइप कन्वर्जन का देखना पड़ेगा। स्ट्रिंग, हाँ,
ओके, तो हमने यहाँ पे रन करके वेरिएबल बनाया। इसको हम रन वाले वेरिएबल को कर्ली ब्रैकेट का यूज करके डॉलर लगा के टू इंट में कन्वर्ट करेंगे। और किसको? डॉलर साइन रन्स। और ये रहेगा हमारा रन्स। ठीक है, इस रन्स को हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। और रन के अंदर हमें अब वैल्यू ऐड डालनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, अगर एडिट का ऑप्शन काम करेगा। रन्स भी कितना है? रन्स भी इतना होगा तो मुझे लगता है हायरार्की कर रहा है क्योंकि हाँ, ऑब्जेक्ट आ रहा है। पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें ये एरर आएगा अभी के लिए तो। चलो, इसको टाइप कन्वर्जन जब करेंगे ना तब देखते हैं। इस पार्ट को अभी नहीं देखते हैं। मतलब आपको ये इंक्रीमेंट फंक्शन क्या काम करेगा कि डेटा टाइप के ऊपर काम करेगा और इंक्रीमेंट कर देगा। मल्टीपल वैल्यूज़ को अगर आपको चेंजेस करने हैं तो उसके लिए यूज़ में आएगा, मल्टीपल वैल्यू के चेंज करने के यूज़ में। ठीक है, ओके। हम यूज़ करने वाले थे ऑपरेटर्स। ठीक है, सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर में देख लेते हैं। कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले स्टार्ट करके। एक सेकेंड। कर लिया इतना? ओके, इसको अपडेट करते हैं। रन में फिर हम सेम वैल्यू डाल सकते हैं, अगर लगा साथ में अगर करेंगे तो यहाँ पे सेम वैल्यू ही डलेगी। रन को अगर हम अपडेट करेंगे यहाँ पे 230 आएगा फिर सभी का। ठीक है, अब ये रन्स वाला पैरामीटर हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, सबका डिलीट कर सकते हैं हम डिलीट ऑल फंक्शन का यूज़ करके। डिलीट मैनी करके हम कर सकते हैं ना सबका डिलीट। ठीक है, डिलीट मैनी करके हम रन्स को अगर डिलीट करके देखें तो यहाँ पे एक का डिलीट हो जाएगा रिफ्रेश करेंगे तो। पर उसका तो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। अ, या अभी एडिट करना पड़ेगा कि एरर आ रहा है यहाँ पे।
ओके, अब अपडेट मैनी काम करेगा, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अपडेट मैनी में अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ रन्स का, ठीक है, तो अगर मैं चेक करूँगा यहाँ पे, तो ये इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे जाने पे। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर जाता हूँ, रन नाम से मेरा यहाँ पे वेरिएबल है, एंटर करने पे ये इंक्रीमेंट करेगा। चेक करो, रिफ्रेश करो, हो गया। और रन नाम से इसने एक वेरिएबल भी ऐड कर दिया, ठीक है। इसको डिलीट भी कर सकते हो रन्स को, जिसके रन्स 5 हैं, तो डिलीट मैनी करके आप जिसके रन्स 5 हैं उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर अब आप चेक करोगे यहाँ पे, तो ये रिफ्रेश करने पे यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। पूरा डेटा जिसके रन 5 थे उसका रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। अब एक बार हम क्या करेंगे, अब हम इंपोर्ट करेंगे, CSV फाइल वगैरह से डेटा लेके आया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर डेटा होता है तो CSV फाइल अगर हमारे पास होगी यहाँ पे तो देख लेते हैं उसको। डेटा वाली फाइल को अगर इंपोर्ट करें यहाँ पे, डेलीमीटर कोमा होगा, इंपोर्ट करें हम इसको, तो ये डेटा हमारे पास इंपोर्ट होके आ गया। इसमें ये बंदों के डेटा सेट है, तो हमने टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करा लिया, यहाँ पे डेटा क्रिएट होके आ गया हमारे पास, रोल नंबर भी है, नेम भी है, मार्क्स भी है, ठीक है, क्लियर। तो ये आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, कोई भी टाइप का फाइल हो तो वहाँ से आप डेटा इंपोर्ट करके लेके आ सकते हो। तो अभी तक अगर आप यहाँ क्वेरी से डेटा बना रहे थे तो आप डेटा एक्सेल वगैरह में लिख के नोट डाउन करके एक्सेल का डेटा डायरेक्टली लेके आ सकते हो। तो जो मैंने आपको पिक्चर दी थी उस पिक्चर का एक्सेल डेटा, में हाँ एक्सेल का तो डेटा, एक्सेल तो हाँ एसक्यूएल का डेटा भी CSV फॉर्मेट में हो जाता है। एसक्यूएल का डेटा, एक्सेल का डेटा, सभी डेटा, सभी टाइप के डेटा को आप CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। CSV में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और जो मैंने आपको फोटो भेजी थी उसको भी आप चैट जीपीटी का यूज करके टेबल बना सकते हो और टेबल को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक्स है बस, क्लियर। कौन कौन